वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो, शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो। मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते हैं तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं। उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो, जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अली अली, मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आए अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली, रात के अंधेरे में ले जाना, इशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में ना उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब यह था, मेरी माँ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो, और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो। हजरत फातिमा ने कहा, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल, जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो, शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है, और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में
मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है, कहा जा रहा जगह फुल हो गई, और लड़कियों को जगह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब लड़कियां मुसलमानों की हमारे कॉलेज में और स्कूलों में आएंगी और हमारे हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर जब पढ़ेंगी तो जाहिर है कि आग और पेट्रोल एक जगह रह ही नहीं सकता है, मोहब्बत और इश्क की आग लगेगी। और फिर ये हमारे भाई, हमारे बेटे इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों, इन साजिशों को नाकाम करो। मेरी कौम की बेटियों, इनके मंसूबों पर पानी फेरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आँच ना आने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ, आज के इस दौर में बचाओ। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो। हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो, और इतना न करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप की और भाइयों की इज्जत, उनकी छल्ली छल्ली ना हो, उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, मुआशरे को शर्मिंदगी महसूस ना हो। इतना तो कम से कम करिए। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हमारी औलाद, ये कौन सी नमाज है। हम जिस दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, बाप हाजी है, हज करके आया, बेटे बैठो दुकान पे, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पहले हम पढ़ा, बाद में तुम चले जाना। ये इस्लाम के हकाम किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो तुम्हें पसंद आए वो करोगे और जो नहीं पसंद आए वो नहीं करोगे। हाजी साहब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और हाजी साहब का बेटा जमात छूटने के बाद मस्जिद में बाद में जाता और नमाज पढ़ता है। ये कौन सी जमात और कौन सा इस्लाम है ये? हय्या अलस सलाह, ये निदा जो आई है वो हाजी साहब के लिए भी और हाजी साहब के बेटे के लिए भी है। ये निदा मौलाना जर्जीस साहब के लिए भी और मौलाना जर्जीस साहब के 11 साल के बेटे के लिए भी है। ये निदा इमाम हरम के लिए भी है और मक्के के रहने वाले लोगों के लिए भी है। यही आवाज हय्या अलस सलाह सऊदिया के बादशाह के लिए भी है और सऊदिया के गलियों में भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी है। इसी एक वक्त में यही नमाज का वक्त सबके लिए है। सबको एक ही वक्त में मस्जिद में जाना है, एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, उसी की इब्तिदा में नमाज अदा करना है, एक दूसरे को चिपक कर खड़ा होना है, कदम से कदम मिलाना है, टखने से टखना मिलाना है, कांधे से कांधा मिलाना है, अपने दिलों के कीने और कदूरत और बुग़्ज़ और इनाद को खत्म करना है और एक ही साथ रुकू में जाना है, एक ही साथ सजदे में जाना है और इस बात का ऐलान करना है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये निदा हय्या अलस सलाह की आवाज सबके लिए, अजान की आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। कामयाबी ये बाप के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, हाजी साहब के लिए भी है, उसके बेटे के लिए भी है। आओ इसी वक्त में अपनी दुकान बंद करो। अजान की आवाज सुनने के बाद अगर तुमने दुकान बंद नहीं की और मस्जिद के अंदर नहीं आए तो जब तक जमात हो रही है, अजान हो जाने के बाद से, हय्या अलस सलाह सुनने के बाद से, जमात होने तक जितनी तुम बिक्री कर रहे हो, जितना माल तुम बेच रहे हो, इसमें जो कमाई आ रही है वो हराम है और इस हराम कमाई को अगर तुमने माल हलाल में मिला दिया तो वो माल हलाल भी हराम हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा डाल दो तो पूरी बाल्टी पानी नापाक, एक लोटे पानी में पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा लोटा पानी बेकार, एक गिलास पानी में, फिल्टर पानी में, पानी की 1 लीटर की मिनरल वाटर के बोतल के अंदर पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा फिल्टर और मिनरल वाटर बेकार। उसी तरीके से इतनी देर जो अज़ान से लेकर जमात तक जो तुमने कमाया है और मस्जिद में नहीं गए, ये हराम कमाई है और इस कमाई को अगर तुमने हलाल कमाई के अंदर मिला दिया तो तुम्हारी हलाल कमाई भी हराम, वो भी बेकार।
आइंदा नहीं बुलाएंगे इस मौलवी को, ये तो सबकी खटिया खड़ी हो रही है। मैं क्या करूं, अपने पास से कह रहा हूं, नहीं बुलाओगे मत बुलाओ। 10 महीने से कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे तो क्या किसी की रोजी रोटी बंद हो गई? सबके बेचारे कारोबार बंद है, सिर्फ हुकूमत खुश है बस। तो होगी, पता ही नहीं चल रहा है यार। दिमाग मेरा थक गया सोच सोच कर। कहते हैं कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है।